देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में सरकारों को अस्थिर करने का काम करती है। वो चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह इन्होंने यही प्रयोग किया। खरीद फरोख्त, तोड़ फोड़ और खुलेआम बोली लगती है। इसी महाराष्ट्र में अजीत पवार को शपथ दिला दी गई थी उप मुख्यमंत्री पद की। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पहले दिन से इसी काम में लगी हुई थी। आज जो अपने आप को सबसे ज्यादा नैतिकतावादी पार्टी कहती है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका असली चेहरा बेनकाब हो रहा है देश के सामने। कि जब आपको वोट में मत हासिल ना हो तो तोड़ फोड़ करके सरकार बना लो। तो ये तो एक लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं एक काला अध्याय है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार लिख रही है। और इस देश के लोगों को भी ये देखना होगा कि अगर इसी तरह से सरकार बनी हुई सरकारों को जो सरकार चुनी जाती हैं, उन सरकारों को अगर इसी तरीके से तोड़फोड़ करके बीजेपी हर जगह सरकारों को गिराने लगेगी तो फिर तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये भी संजय राउत की तरफ से एक बयान आया है कि वहाँ पे विधायकों को जबरदस्ती रखा जा रहा है, मारपीट हो रही है उनके साथ, रोकने के लिए एक विधायक को हार्ट अटैक आ गया इसी सबके बीच। तो देखिए ना भाई आप कि उनको पहले सूरत ले गए, सूरत से उठा के गुवाहाटी ले गए, गुवाहाटी से उठा के कहीं और ले जाएंगे। अगर वो विधायक वास्तव में शिवसेना के खिलाफ हैं तो उनको खुला छोड़ दीजिए, वो अपनी बात कहें। आपको क्यों इतना डर लग रहा है? इसका मतलब उनको डरा रहे हो, धमका रहे हो, दबाव बना रहे हो, तमाम तरीके का प्रलोभन दे रहे हो। तभी उनको पहले सूरत में डील, अब गुवाहाटी में ले जाके डील। तो ये तो मैं तो ये कहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है कि चुनी हुई सरकार को इस तरीके से खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ करके गिराने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं और द्रौपदी मुर्मू को सत्ता पक्ष एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की क्या कुछ भूमिका होगी, आप लोगों ने क्या कुछ फैसला? देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में फैसला लेगा और जब तय हो जाएगा सबसे पहले आप लोगों को जानकारी देंगे। इसके बारे में पार्टी फैसला लेगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल जी फैसला लेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में किसको सपोर्ट करना है। आप लोगों की तरफ से कहा गया था उम्मीदवार तय होने के बाद फैसला करेंगे, तो क्या कोई मीटिंग आप लोग करेंगे जिसपे चर्चा होगी? अब वो अरविंद जी बुलाएंगे उसके बारे में और तब तय करेंगे, फैसला लेंगे। कोई मीटिंग बुलाई गई है ऐसा कुछ? अभी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है। जी। अभी डिसीजन नहीं हुआ है पार्टी की तरफ से? अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है और इसलिए जब निर्णय हो जाएगा तो आपको जानकारी देंगे। इन उम्मीदवारों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, मतलब दोनों क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर लोग हैं। देखिए, जहाँ तक उम्मीदवारों का प्रश्न है, एनडीए ने भी और विपक्ष ने भी अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और राष्ट्रपति पद के चुनाव की बात है तो मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीतिक पार्टियाँ अपने हिसाब से फैसला लेंगी, चाहे विपक्ष की पार्टियाँ हैं चाहे एनडीए की पार्टियाँ हैं। तो प्रत्याशी भी सामने हैं और राजनीतिक दलों को फैसला भी लेना है। कुछ दल फैसला ले चुके हैं, कुछ दलों को लेना बाकी है। मुझे लगता है कि जब मीटिंग होगी उस समय प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। एक बीते दिनों जो मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए थे हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी पे भी पीपी किट में घोटाला किया उन्होंने, उस पे उन्होंने उन पे मानहानि का मुकदमा दायर किया 100 करोड़ का। देखिए, आपको मालूम है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को, अपनी पत्नी को कोई ठेका नहीं दे सकता। ठेका दिया गया है, इसके प्रमाण है, उसकी चिट्ठी है। ज़्यादा दाम पे ठेका दिया गया है, उसके भी प्रमाण है, दूसरी कंपनियों को ज़्यादा दाम पे दिया गया है। तो इसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है। अब उससे बौखला कर उन्होंने कोई नोटिस दिया है तो उसका जवाब देंगे।
डिफेमेशन तो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे हुए हैं, उसका जवाब देंगे, समय आने पे देंगे।